सर ये मैं वेट स्केल मशीन लगाता हूँ, 10 रुपये लेता हूँ लोगों से वज़न के। और मैं सनराइज़ स्कूल में पढ़ता हूँ, जो रावी रोड पे मौजूद है लाहौर में। कोटा दूर से वैसे से मेरी रिहाइश है, और ये किराया भी देता हूँ मकान का। कमरा लिया हुआ है मैंने किराए पे। जो आप पढ़ाई करते हैं वो कैसे करते हैं पढ़ाई? ये सर हमारे पास ब्रेल की मेरे पास कुछ हैं बुक, मैं आपको दिखाता हूँ। उसे महसूस करके पढ़ते हैं, जैसे आप देख के पढ़ते हैं, लेकिन हम ऐसे इसे हाथों से महसूस करके पढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट करें तो हमारा ये निशान है, जैसे अलीमदा का निशान होता है। ब्रेल सीख रहा हूँ, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। वैसे मैं प्राइवेट मैट्रिक की तैयारी कर रहा हूँ। नहीं, मुझे बताएं। ये है कि मेरे जो गांव के लोग हैं वो कहते हैं ये क्या है, मतलब ये क्या, कोई ये तालीम तो है नहीं। मेरा के डार्ट सीखते हैं कि ये कौन सा कहाँ है, किस तरह है। तो आप तो ये है, और ये एल है, ये ए है, ये सी है, और ये के है। ये हो गया जी ब्लैक, और ये हो गया जी BOARD बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। ये जो ये पूरा है ना, ये जी मैं रोखड़ी साहब का मैं खुद भी फ़ैन हूँ। जी। जिद्दा न कर मेरा मैया, घड़ी ला दे बावाली, छोड़ भी दे में आया आदत ना वाली। जिद्दा न कर मेरा मैया, घड़ी ला दे बावाली, छोड़ भी दे में आया आदत ना वाली। इन्हें जिद्दा न कर माया, इन्हें जिद्दा न कर माया, निकी झंगल ते क्यों अड़ बांधा चन माया, निकी झंगल ते क्यों अड़ बांधा चन माया। जिद्दा न कर मेरा माया, घड़ी ला दे बावाली, छोड़ भी दे में आया। मेरा नाम मोहम्मद नूरुल हसन और आप देख रहे हैं राइज़ पाकिस्तानी टीवी। लोगों की मजबूरियाँ, लोगों की एहसास कमतरी उनके लिए बाइस शर्मिंदगी, बाइस एहतसाल का बाइस हो सकती है। मगर आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी कमज़ोरी को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, अपने मसाइल को कभी भी उनके लिए मसले का बाइस बनने नहीं दिया। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी कमज़ोरी को अबूर हासिल किया, और अल्लाह ताला हमेशा ही कभी किसी से कुछ छीन लेता है, उसको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे देता है जो उसके लिए पाइंदगी और ताकत का बायस बनते हैं। पूछते हैं आज हमारे साथ जो दोस्त मौजूद हैं वो कौन है, वो क्या करते हैं, और उन्होंने अपनी इस कमज़ोरी को कैसे अपनी ताकत बनाया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है मेरी भाई आपका? मोहम्मद शुएब। शुएब भाई, आप शाही किले के बाहर मौजूद हैं, आप क्या करते हैं यहाँ पर? आपने कैसे अपनी कमज़ोरी के ऊपर काबू पाया? सर ये मैं वेट स्केल मशीन लगाता हूँ, 10 रुपये लेता हूँ लोगों से वज़न के। और मैं सनराइज़ स्कूल में पढ़ता हूँ, जो रावी रोड पे मौजूद है लाहौर में। कोटा दूर से वैसे से मेरी रिहाइश है, और ये असल में मुझे हॉस्टल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये मैं लगाता हूँ। अपने घर वालों को भी कुछ ना कुछ पैसे सेंड करता हूँ, और अपना किराया भी देता हूँ मकान का। कमरा लिया हुआ है मैंने किराए पे। कहते हैं उसे लाहौर, और आपने कब आके क्या कहते हैं उसे यहाँ पर दाखिला लिया स्कूल के अंदर? मुझे सर 6 से 7 महीने हो गए हैं, लेकिन मेरी जुलाई में 2023 में 20 जुलाई 2023 में मेरी 18 साल एज मुकम्मल हो जाएगी। तो इस वजह से मेरे इदारे वाले कहते हैं कि जी आपको जो है ना हम हॉस्टल नहीं दे सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप रीडिंग कैसे करते हैं? जो आप पढ़ाई करते हैं वो कैसे करते हैं पढ़ाई? ये सर हमारे पास ब्रेल की मेरे पास कुछ हैं बुक, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम इसको रीड करते हैं, जैसे आप मतलब है कि देख के पढ़ सकते हैं। ये मेरे पास कुछ नोट्स मौजूद है जिनको, लेकिन ये हमारी बुक है जिसे हम हाथों से महसूस करके पढ़ते हैं, जैसे आप देख के पढ़ते हैं, लेकिन हम ऐसे इसे हाथों से महसूस करके पढ़ते हैं। ये मुझे ज़रा बताएं कि आप किस तरह से इसको रीड करते हैं, किस तरह पढ़ते हैं? जी मैं अगर आप कुछ मतलब वो चेक करना चाहते हैं, मैं आपको इससे कुछ रीड करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये इंग्लिश की बुक है, इसका सफ़ा नंबर 1 है, और ये इस पे अब जी ये लिखा हुआ है जी, बुक लिखा हुआ है, और आगे लिखा हुआ है जी बोर्ड लिखा हुआ है, और
ये मतलब जैसे कि आप ये देखें कि आपके वहाँ भी मतलब कि किसी भी बुक के आप देखते हैं शुरुआत में वो एक निशान दिया होता है कि जी आप यहाँ से स्टार्ट करें, तो हमारा ये निशान है जैसे अलीमदा का निशान होता है आपकी बुक में, लेकिन ये हमारी इंग्लिश की बुक है। अगर आप इसमें अब कोई होते हैं मतलब बंदा बताता है कि फ़लाँ चीज़ हमें पढ़ के सुनाओ, तो वो मैं तो मुझे क्या कहते हैं इसका जो पहला चैप्टर है मैन काइंड का, तो वो ज़रा मुझे बताएं। आप कौन सी क्लास में भी वैसे? मैं सर ब्रेल सीख रहा हूँ, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। वैसे मैं प्राइवेट मैट्रिक की तैयारी कर रहा हूँ। नहीं, मुझे बताएंगे ये टेक्निक क्या है, इस टेक्निक को कहते हैं क्या? इसको ब्रेल कहते हैं। ब्रेल कहते हैं। जी। अच्छा, इसकी क्या कहते हैं, उसे क्या वो होती है कि आप इसको कैसे रीड आउट करते हैं? जैसे अभी मुझे तो नहीं समझ आ रही इसके ऊपर कैसे लिखा, आप इसको कैसे समझते हैं? मैं सर जब शुरू में आया तो मुझे भी मतलब बहुत मुश्किल लगता था, बल्कि अब भी यही है कि मेरे जो गांव के लोग हैं वो कहते हैं ये क्या है, मतलब ये क्या कोई ये तालीम तो है नहीं। बहरहाल ये है, ये हमारा ब्रेल फ्रेम है, ये आप देख रहे हैं। इसके ऊपर जो है ना सिक्सर बने हुए हैं, मतलब एक डार्ट से मौजूद हैं इसके ऊपर। तो हम पहले इसके ऊपर ही मतलब है कि डार्ट सीखते हैं कि ये कौन सा कहाँ है, किस तरह है। तो अब तो कोई मतलब मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही आसान है। तो और ये जो भी ब्लाइंड लोग कर रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको तरक्की दे। बाकी ये हमारे लिए इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ी आसानी है, अल्लाह पाक हमें इसमें इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी देगा। अच्छा, मुझे मज़ीद ये बताएं कि आपने कोटद्दू से लाहौर आने का ये सफ़र क्यों फ़ैसला किया कि आपको लाहौर आना चाहिए? मेरे वाले साहब फिज़िकली जो है ना मतलब डिसेबल हैं, और मेरे दो भाई हैं, एक फ़िज़िकल है और एक ब्लाइंड भी है, थोड़ा बहुत दिमाग का भी प्रॉब्लम है उनका। तो इस वजह से मतलब कुछ माली हालात भी नहीं थे ठीक। मैं यहाँ पे जब आया तो मैंने उनसे कहा कि मुझे वेट स्केल मशीन चाहिए, अपने प्रिंसिपल साहब से बात की जब मैंने, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको मशीन ले देंगे, मतलब उसके जो पैसे होंगे वो बाद में आप ऐसे हमें दे देना। तो ये उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मशीन लेके दी। मैं काम चला रहा हूँ, अपने घर पे भी पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ और अपना भी यहाँ पे मतलब है कि खाना पीना भी और रिहाइश भी कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये मज़ीद बताएं कि आपको ये मतलब कुछ लोगों के लिए तो ये क्या कहते हैं उसे वो होता है ना कि वो दोनों के, कुछ लोगों का होता है कि वो इससे दोबारा से रिकवर नहीं कर पाते, वो अपने मसाइल के अंदर ऐसे फंस जाते हैं कि वो कहते हैं जी मेरे साथ ही ये क्यों हुआ। नहीं, मैं समझता हूँ कि उनको ये नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह पाक की ज़ात, जैसे शुरू में आपने फरमाया ना कि अल्लाह पाक की ज़ात एक चीज़ के बदले में कोई ऐसी मुतबादिल चीज़ देती है कि जो उसके 100 हिस्से भी मतलब वो बेहतर होती है। अब मेरे पास नज़र नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन अल्लाह पाक के फजल करम से मैं समझता हूँ कि जो चीज़ मेरे पास है वो शायद नज़र से भी बेहतर होगी। वैसे तो नज़र से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन जो अल्लाह पाक अता करता है वो उससे वाकई बेहतर होती है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि शायद आपको लोगों की समझ बूझ बाकी लोगों से ज़्यादा नसीब अल्लाह ताला ने की होगी। क्या ऐसे ही है, आप लोगों को समझ जाते हैं ये किस तरह का, ये कैसा होगा? जी, अल्लाह पाक के फजल करम से इंशाल्लाह जो भी होता है पता चल ही जाता है कि यार ये बंदा किस तरह का होगा। और ये वैसे जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि ये वाकई एक कुदरती निज़ाम है, इसमें वाकई मतलब है कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि अंदाज़ा हो ही जाता है कि ये बंदा किस तरह का होगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या कहते हैं उसे, जो आँखों का प्रॉब्लम है, ये क्या बचपन से है या इसका कोई इलाज है या डॉक्टर से आपने कभी कंसल्ट किया इस बारे में? जी सर, मैं ये मुस्तफ़ा ट्रस्ट है एज हॉस्पिटल इधर बोर्ड ऑफिस के साथ मैं उसमें गया, और मैं रावलपिंडी में है क्या नाम है अलशिफा ट्रस्ट, वहाँ पे भी गया। वो कहते हैं लंदन या दूसरे मुल्क में तो है, पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है। लेकिन मैं शुरू से ब्लाइंड मुकम्मल नहीं था, B2 ही था, लेकिन बाद में एक्सीडेंट होने की वजह से मेरी नज़र बिल्कुल चली गई। अब आप देख रहे होंगे कि मेरी आँखें बंद हैं, लेकिन मैं जैसे ही खोलता हूँ, अभी बंद भी हैं तो मतलब बहुत ही मेरी आँखों में दर्द होता है और मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं मतलब तो इसका मतलब। अच्छा, ये बताएं कि ये B1 B2 ये टाइप्स क्या होती हैं, जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उनको कैसे, उनको ये समझ आनी चाहिए, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए इस बारे में, तो ये ज़रा मुझे एक्सप्लेन करें B1 B2 क्या है? जो सर B2 होता है उससे यानी एक महसूस होता है कि अगर मेरे सामने अब आप हैं तो कम से कम मुझे इतना अंदाज़ा ज़रूर है कि मेरे सामने इंसान है। अगर मेरे सामने कोई भी चीज़ है तो मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है, यानी थोड़ा बहुत मुझे नज़र आता है। जो B3 है उसे काफ़ी नज़र आता है, लेकिन वो पढ़ नहीं सकता, बुक के ऊपर से देख के नहीं पढ़ सकता, बारीक चीज़ें उसे नज़र नहीं। जो B1 है वो टोटली ब्लाइंड है बिल्कुल। अच्छा, अब आप मुकम्मल इसे रीड कर सकते हैं, ये जो आपकी क्या कहते हैं टेक्निक है जिसकी वजह से आप ये इसकी रीडिंग करते हैं। अच्छा, और लिखने के लिए जब आप एग्ज़ाम के अंदर जाते हैं तो उसके साथ आपको एक असिस्टेंट लेके जाना पड़ता है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है हमारे पास ब्रेल परखन होनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है जो गरीब लोग हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते, जिस तरह मैं या मेरी तरह और भी मेरे भाई होंगे जो नहीं कर सकते। 2 से 2.5 लाख रुपए की वो मशीन है, अगर वो हो तो हम खुद भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर हमें राइटर की ज़रूरत वाकई होती है।
समझते हैं कि लोग जो कहते हैं कि हम इससे अब निकल ही नहीं सकते अपने मसले से, और वो ये समझते हैं कि हम जब इसको कोशिश करेंगे तो हम मज़ीद डिसहार्ट होंगे, तो ये उनकी गलत सोच है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत सोच है, और मैं कहता हूँ खुदारा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी अगर कोई मुझे सुन रहे हैं मेरे ब्लाइंड भाई या मैंने कोई भी, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस पे मेहनत करें, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक उन्हें कामयाबी देगा, और इंशाल्लाह नाकामी नहीं कामयाबी ही मिलेगी, वो ऐसे परेशान ना हो इंशाल्लाह। अच्छा नाजरीन, अभी हम अपने दोस्त से कोई उनका एक पेज सुनने की कोशिश करते हैं जो वो पढ़ते हैं हमारे लिए, और देखते हैं कि उनकी रीडिंग स्किल्स कितनी इम्प्रूव हैं और वो किस तरह से इसको ना अपने लिए मशले राह बना रहे हैं। जी ये देखें, इसमें इंक प्रिंट में भी लिखा हुआ है। जैसे मतलब आप जो कुछ टीचर्स होते हैं ना, जिन्होंने एमए स्पेशल एजुकेशन नहीं किया होता या जिन्होंने ब्रेल नहीं सीखा होता, उनके लिए होता है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा मेरे ख्याल में कि इसमें इंक प्रिंट में भी है, मुझे जिस तरह बताया गया है। अच्छा, ये अब ये है स्टेप 1, मतलब है कि ब्लाइंड के लिए ये KG2 का कायदा है। अच्छा, तो हम अब इसके ऊपर ये मैं आपको बताऊं तो ये हमारा B है, और ये L है, ये A है, ये C है, और ये K है। ये हो गया जी ब्लैक, और ये हो गया जी BOARD बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। ये जो ये पूरा है ना, ये ब्लैक बोर्ड लिखा हुआ है। ये कैपिटल का निशान है, और ये G है, GLOBE ग्लोब। तो BOOK बुक, CHALK चाक, PENCIL पेंसिल। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ब्रेल सीखने के लिए। जी अच्छा, और ये आपको जो स्किल है आपने कितनी देर में डेवलप की है? आपने 4 से 5 महीने के अंदर आपने डेवलप की है, तो इसका मतलब है कि अभी भी आप न्यू है इस स्किल को अपने लिए वो पॉलिश करने के लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अभी इस पर कम से कम मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर 1 साल और लगाऊं, ताकि मुझे ऐसी ब्रेल आनी चाहिए जैसे आप देख के पढ़ते हैं, हम ऐसे हाथ लगाएं और ऐसे आगे चलते जाएं, बस रुके नहीं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे सामने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर मिस साइमा हैं। शी इज़ अ ब्यूरोक्रेट, शी इज़ अ सिविल सर्वेंट, शी इज़ सर्विंग इन फॉरेन मिनिस्ट्री राइट नाउ, और वो भी यूएन के अंदर भी काम कर रही हैं। ये मेरे दोस्त हैं, इनके एम्बिशंस भी होंगे, इनके गोल्स भी होंगे, इनके गोल्स जानने की कोशिश करेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे जो स्किल ये डेवलप कर रहे हैं अप्रैल की, ये स्किल कितनी देर में ये मुकम्मल तौर पर मास्टर कर देंगे, और ये स्किल उनको किस तरह से बूस्टअप करेगी उनके करियर के अंदर। मैं तो मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं एमए म्यूज़िक करूं, और मैं म्यूज़िक सीख भी रहा हूं इंशाल्लाह। वैसे इसको ब्रेल को मज़ीद कोई मेरा 1 से 1.5 साल लगेगा इसको मुकम्मल करने में, लेकिन ये ब्रेल सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, इसके लिए और काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए। अच्छा इसका मतलब है कि जैसे आम ग्रामर होती है सीखने के लिए उर्दू की, इंग्लिश की, इसकी भी ग्रामर होती जी इसकी भी ग्रामर होती है। है? वेरी बेस्ट। अच्छा, तो मुझे मज़ीद बताएं, आपने कहा आप म्यूज़िक आगे सीखना चाहते हैं, तो आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजा भी लेते हैं? मैं हारमोनियम सीख रहा हूँ, और इसके अलावा बदीन और धाबा ये तो सीख रहा हूँ, बाकी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नहीं, कोट अद्दू के अंदर आमतौर पे वहाँ का जो सा रीजनल कोई इंस्ट्रूमेंट है जो आप बजाते हो या आपको आता हो बजाना? नहीं, ऐसा कोई नहीं है फिलहाल। और वैसे वहाँ पर कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आमतौर पे आपको सुन के अच्छा लगता है, या वो जो रीजनल धुन आप सुनते हो? हारमोनियम ही है बस, वो मतलब है कि सराइकी कोई भी है, मेरी वैसे मादरी ज़बान सराइकी है, मैं सराइकी इंशाल्लाह गुलकार बनना चाहता हूँ, अल्लाह पाक ने हिम्मत दी तो। माशाल्लाह। अभी आपने कहा कि आप सराइकी गुलकार बनना चाहते हैं, तो आप हमें कुछ सुनाएंगे प्लीज़ आज? आप हुक्म करें, जो आप कहेंगे इंशाल्लाह जो होगा वो आपको सुना देंगे। अरे रोकड़ी साहब का कुछ सुनाए फिर हमें आज। जी मैं रोखड़ी साहब का मैं खुद भी फ़ैन हूँ। जिद्दा न कर मेरा मैया घड़ी ला दे बावाली, छोड़ भी दे में आई आदत ना वाली। जिद्दा न कर मेरा मैया घड़ी ला दे बावाली, छोड़ भी दे में आई आदत ना वाली। इन्हें जिद्दा न कर माया,
इं जिद्दा न कर माया निकी झंगल ते क्यों अड़ बांदा चन माया निकी झंगल ते क्यों अड़ बांदा चन माया जिद्दा न कर मेरा माया घड़ी ला दे बावाली छोड़ भी देवे आया आदत ना वाली इट्टा विकण बाजार आया इट्टा विकण बाजार आया मुँह कर सामने चन अखी करण दीदार आया मुँह कर सामने चन अखी करण दीदार आया विदा न कर मेरा माया घड़ी ला दे बावाली छोड़ भी देवे आया आदत ना वाली कोई चावल पक गए नी कोई चावल पक गए नी प्यार दे मामले विच पोकेड़े शक गए नी प्यार दे मामले विच पोकेड़े शक गए नी जिद्दा न कर मेरा माया घड़ी ला दे बावाली छोड़ भी देवे आया आदत ना वाली। शुएब भाई, आपने वाकई समा बांध दिया है और वाकई हमें आपके साथ बात करने का बहुत मज़ा आ रहा है, मगर मज़ीद मुझे इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करें। ये मैं आपसे जान के ही उठूँगा आज। आप जब म्यूज़िक के अंदर ग्रेजुएट हो जाएंगे, जब आप म्यूज़िक को सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप अपने जैसे लोगों के लिए क्या आपका कभी कोई मिशन है? कोई एम्बिशन तो होता है ना इंसान का, कोई आइडिया उसने जहन में ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया होता है कि वो कहता है कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा उन लोगों के लिए जिनको दुख है लेकिन वो कर नहीं सकते, लेकिन आपने वो काम करना है। जी इंशाल्लाह मेरा बहुत ही मतलब है कि इस चीज़ को दिल करता है अल्लाह पाक मुझे इस चीज़ की हैसियत दे। मैं अपना इदारा इंशाल्लाह बनाऊंगा प्राइवेट, जिसमें मैं लोगों को जो म्यूज़िक सीखना चाहेंगे वो सिखाऊंगा, और मैं अपना एक मदरसा बनाऊंगा जिसमें ब्रेल में कुरान पाक का हिफ्ज़ कराया जाएगा इंशाल्लाह, और लोगों को तालीम भी दी जाएगी, बुनियादी जो भी तालीम है वो दी जाएगी, जिनको कुछ को काम सिखाया जाएगा किसी भी किस्म का। और बाकी जो मतलब है कि ब्लाइंड लड़कियाँ होती हैं उनको खाना बनाना या उनको घर के सारे काम इंशाल्लाह सिखाए जाएंगे। ये मेरे एक सोच भी है और मेरी ख्वाहिश भी है। अल्लाह ताला आपकी ये सोच और ख्वाहिश हमेशा मुकम्मल करे, और हमारी ये ख्वाहिश है कि आप क्या कहते हैं उसे ये काम करें। मुझे ये बताएं कि अगर कोई इंसान अप्रैल से अपने स्किल्स पॉलिश करता है तो उसके लिए किस किस किस्म के स्किल्स मौजूद हैं जो वो सीख के अपने लिए रोज़गार कमा सकता है? सबसे पहले तो ब्रेल मैं कहता हूँ उसे सीखनी चाहिए। ब्रेल के बाद उसे मतलब हल्की फुल्की ज़्यादा नहीं, चलो मैट्रिक ही कर ले, उसके बाद फिर वो मतलब है कि हमारा वो केन काम होता है कुर्सियों का, वो सीखना चाहिए। अगर तो वो लड़की है तो फिर उसे घर के काम सबसे पहले सीखने चाहिए, हिफ्ज़ करना चाहिए, ताकि उसे हल्की फुल्की जॉब मिल जाए। अगर ये नहीं कर सकता है, मतलब कोई ब्रेल नहीं सीख सकता, तो फिर उसे म्यूज़िक सीख लेना चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक बहुत ही एक आसान चीज़ है और म्यूज़िक से बंदा बहुत आगे जा सकता है। हमें आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और इतना मज़ा मुझे अभी तक किसी का इंटरव्यू करके नहीं है जितना आपके साथ आया, क्योंकि आपका जो वो आर्जी है और जितने प्यार से आप बात करते हैं, इतना मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। और ये आपने अपने अंदर शुरू से है ये आर्जी या आहिस्ता आहिस्ता बन गई है? बस नहीं, शुरू से तो वाकई नहीं थी। मैं ख़ुद भी बहुत परेशान होता था कि मैं क्या करूँगा, बड़ा होकर क्या करूँगा, मैं परेशान होता था। जब मैं इधर आया तो मैं घर से चोरी आया, मेरे माँ बाप को नहीं था पता कि मैं कहाँ हूँ। जब मुझे एडमिशन मिल गया, मेरा कोई हल्का फुल्का काम होना लगा, तो फिर मैंने घरों पे पैसे भी ट्रांसफ़र किए और मैंने रब्ता भी किया कि मैं फ़लाँ जगह पे हूँ। फिर अपने उस्ताद कराम की बात कराई और उनको भी मुतमईन किया, वरना उनने मुझे नहीं आने देना था। तो इसका मतलब है कि अगर किसी ने कुछ करना है तो उसे घर से निकलना पड़ेगा, वो एक जगह बैठ के एक जगह मुझे मिलेगा, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, बहुत ही मुश्किल है, उसे निकलना पड़ेगा, अपनी मुश्किलात को पीछे डाल के आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब कि ये जो फैमिली रोकती है कि ऐसे ना करो, इधर ना जाओ, उधर ना जाओ, तो आप कहते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, उड़ना चाहिए। देखें ना, अगर फैमिली मना करेगी कि जी घर से बाहर ना निकले, ज़ाहिर मुश्किल तो आती है रास्ते में, लेकिन हर मुश्किल को दूर करके हमने आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना है। लेकिन इंशाल्लाह एक दिन वो रास्ता आएगा जिसको देखकर हमें खुशी होगी। तो सूरह नशरा की आयत है, अल्लाह ताला कहता है फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किल आती है लेकिन उसके साथ अपनी एक आसानी लेके आती है, तो गम नहीं करना चाहिए,
गम करने से इंसान पीछे रह जाता है, गम करने से इंसान फना हो जाता है, गम करने से इंसान उस दलदल में चला जाता है जिसे डिप्रेशन कहते हैं, और डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे शोएब भाई? जी बिल्कुल ऐसा ही है, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए और कम से कम इंसान को ना किसी भी मुश्किल में आके परेशान नहीं होना चाहिए। बस ये सोचना चाहिए अल्लाह पाक की ज़ात तो हमारे साथ है ना, और अल्लाह पाक की ज़ात जिसके साथ है उसे तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं समझता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई, आपने हमें वो खुशी दी है कि जो कोई आम इंसान पैसों की भी नहीं ख़रीद सकता, और वो खुशी पॉजिटिविटी की है, मुस्बत सोच होने की है। जी बिल्कुल, आपका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने टाइम निकाला, आप यहाँ पे आए हैं, मुझसे बात की, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी, सलामत रहे और आपके चैनल को तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शोएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।